हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव रंधावा की दिखा रहा हूं, जहां पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो पहुंच रहे हैं। तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो रंधावा गांव में पहुंच रहे हैं और आज यहां पर जनसभा है वो आयोजित की जा रही है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एलनाबाद में उपचुनाव चल रहा है। इस उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल है उनकी जनसभा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो इस जनसभा में पहुंच रहे हैं। ये पहली जनसभा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस उपचुनाव को लेकर के। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं जहां पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो इस जनसभा में पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो रंधावा गांव में जहां पे महाराणा प्रताप चौक है उस पर माल्यार्पण जो है करने के लिए जो है पहुंचे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें जहां पे महाराणा प्रताप चौक है उस पर माल्यार्पण कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। जो है पुष्प है वो अर्पित किए हैं और महाराणा प्रताप का ये चौक है जो गांव में स्थित है, गांव रंधावा में पहली जनसभा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जहां पे पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि काफ़ी संख्या में जो यहाँ पे इस जनसभा में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। रंधावा गांव में ये जनसभा है वो आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहली जनसभा है ये। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर के जो उपचुनाव है वो हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो मंच पे पहुंच चुके हैं। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल है मंच पे पहुंचे हैं और लोगों का अभिवादन है वो स्वीकार करेंगे। तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको, मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो मंच पे पहुंच चुके हैं। एलनाबाद में उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो जो है पहली जनसभा करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जहाँ पे जो है अभिवादन जो स्वीकार कर रहे हैं लोगों का और जो है फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी टीम है। तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको, भारी संख्या में इस जनसभा में जो है वो लोग हैं वो पहुँचे हैं रंधावा गांव में। तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको, रंधावा गांव के सरपंच हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जो है कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत सिंह है वो भी यहाँ पे मौजूद है उनके साथ। और मुख्यमंत्री की ये जनसभा है वो आयोजित की जा रही है। एलनाबाद में उपचुनाव है वो चल रहा है, क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो जनता के हाथ में उस चुनाव का भाग्य लिखने की बात होती है, क्योंकि जनता जनार्दन इस लोकतंत्र में वही सर्वोपरि है। जैसा चाहेगी वैसा करेगी। पूर्व चुनाव की बातें बहुत की गई यहाँ, मेरा इतना ही कहना उसमें कि पूर्व चुनाव में भी कम से कम लोकसभा के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की हमारी सांसद चुन करके और हमको एक बहुत बड़ा एक प्रसाद दिया था। विधानसभा में जो भी हुआ हो, लेकिन सरकार की भागीदारी में तो चाहे वो रानिया हो चाहे वो सिरसा हो, भागीदारी तो आज है ही। क्या हम इस जिले की तीसरी सीट की भागीदारी जो हमारी एलनाबाद की सीट है इसको भी सरकार की भागीदारी में बदल नहीं सकते? उस समय नहीं बदली होगी, आज फिर मौका आया, बदल सकते हैं। अभी 5 साल में समय थोड़ा निकला है, ज्यादा बाकी है। 2 ही साल निकले हैं, आज पूरे 2 साल हुए हैं हमारी सरकार को बने हुए। 27 अक्टूबर को हमने शपथ ग्रहण किया था, आज 26 तारीख है और मैं समझता हूं 2 साल के पूर्ण होने पर ये एक सभा उसकी समाप्ति, 2 साल की समाप्ति पर हम अपनी बातचीत को आपके सामने रखने का एक अवसर लेंगे। आगे के 3 साल और अपने हैं जिसमें जिस आधार पर हम 2 साल से चला रहे हैं उसी आधार पर पूरे प्रदेश के काम करेंगे, एलनाबाद के उससे भी ज्यादा करेंगे, क्योंकि पहले कोई कमी हो सकता रह गई हो। 2014 के चुनाव में ये ठीक है, हम दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए थे और उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट सरकार यानी पारदर्शी सरकार, जो कहेंगे वो करेंगे, जो नहीं कर सकेंगे वो नहीं कहेंगे। एक भ्रष्टाचार से दूर होती हुई सरकार, ये हम चलाएंगे, ये हम लाएंगे। पूरे प्रदेश को
अपना परिवार मान करके 2.5 करोड़ जनता, 2.25 करोड़ जनता ये मेरा परिवार है, इस नाते से हम सारी चीज़ें आगे बनाएंगे। आपको ध्यान होगा, मैं जब जन आशीर्वाद यात्रा में इस इलाके में आया था, एक नारा उस समय आप लोगों ने बोला भी था, मैंने बुलवाया भी था, हरियाणा एक, याद है? एक बार फिर उसी नारे को फिर जोरदार बोल के याद करेंगे, हरियाणा एक, हरियाणा एक। अर्थात जब हम हरियाणा एक मानते तो सारे हरियाणवी भी एक हैं, भेदभाव करके नहीं चलेंगे। लोकतंत्र में सीट कोई किसी को आए, राज किसी का आए, लेकिन जनता का भाईचारा ये तो बना के रखना है ना। और जनता के भाईचारे के लिए हमारी सबकी चिंता होती है। आज उल्टे बांस बरेली को चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं हमारा भाईचारा तोड़ा जा रहा है। अरे भाईचारा तोड़ने वाले कह रहे हैं कि तोड़ा जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग सरकार में बैठे हैं, कोई भी 4 लोग खड़े होते हैं कि इनका विरोध करो, इनको मत आने दो, इनकी बात मत सुनो, इनको अपने आप मत आने दो। हम तो चूंकि सत्ता में, हमको हमारी जिम्मेवारी है कि हमें सारी चीज़ का भाईचारे की जिम्मेवारी बना के रखनी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बना के रखनी है। आखिर तो अपने ही लोग हैं, विरोध करेंगे तो भी एक सीमा के आगे हम तो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन उनको छूट है, कुछ भी कहें। ये छूट देने का काम जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया है वो आपके पास आ रहे हैं। उस समय ठीक है, जीत गए होंगे, लेकिन जीतने के बाद आज तो आपको ध्यान में कि उनके पल्ले क्या बचेगा। सीट एक थी, वो गई, दोबारा आ भी जाएगी तो एक को एक ही करनी है, निकलना क्या उसमें से। और यदि आपने भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के संजय उम्मीदवार को आपने जिताया, तो आज से ही आप सरकार बनाने के लिए वोट नहीं डाल रहे, सरकार में शामिल होने के लिए डाल रहे हैं। सरकार तो बनी हुई है, इसलिए उस भाव को भी देखना है। हमने भाईचारा अपना बना के रखना है। प्रदेश के अंदर वातावरण को खराब करने वाले जो लोग हैं उनको दूर रखना है। वातावरण खराब करने की कोशिश यहां भी की जा रही है, लेकिन नहीं होने देंगे। डराया धमकाया जा रहा है, आप निश्चिंत रहो, कोई आपका बाल बांका करने वाला नहीं है, यहां चिंता मत करो। मेरे पास समाचार रोज आ जाते हैं कि कुछ लोगों को धमकाने के लिए वहां लोग पहुंच गए कि तुम फलाने को वोट नहीं दोगे तो अच्छा नहीं होगा। अरे भाई, वोट हमारी जमीर है, हमारी अपनी खुद मर्जी के साथ वोट हमने देना है। जिसकी इच्छा होगी उसका वोट देंगे, कोई दबाव से हम वोट नहीं ले सकता। इसलिए किसी प्रकार का दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जनता जनार्दन है, जनता ईश्वर का रूप है, जिधर ले जाएगी उधर जाएंगे। हमारा कोई दबाव नहीं है, लेकिन किसी का दबाव मानने की भी जरूरत नहीं है। आज तक जब इस इलाके में इस प्रकार के लोगों का बोलबाला रहा, जो आज बोलबाला अपना जबरदस्ती का दिखाना चाहते हैं, उनका काम क्या होता था? यही होता था, चलो इसको किसी को पकड़ के थाने में ले जाना, थाने में ले जाओ, बाद में थाने से निकलवा के ले आना, निकलवा के ले आओ, थाने में भेजना, थाने से निकलवाना, यही काम होता था। हम इस काम को नज़दीक ना किसी को जाने देंगे और ना कभी सपने में हम सोचेंगे। मित्रों, हम देश की सेवा, समाज की सेवा, किसान की सेवा, मजदूर की सेवा, सबकी सेवा के लिए आए हैं। और हमने इतने काम किए हैं, आने के बाद सारे काम गिनाए गए हैं, चाहे वो ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हमारी रही हो, ट्रांसफ़र की, अध्यापकों की, आज कर्मचारियों की, चाहे हमारी नौकरी देने की बात रही हो। अभी ढंडूर गांव के लोगों ने मुझे कहा कि 48 नौकरियां एक ही गांव में कभी आज तक नहीं लगी थी। इस गांव में भी लगी हैं कुछ नौकरियां, इस गांव में भी लगी कुछ नौकरी का, नहीं किसी की लगी है। कोई आना पैसा धेला देना पड़ा, कोई, यानी एक जमाना था इन नौकरियों के लिए। बाबू को कहते हैं, बाबू एक किला बेच के आओ, मुझे पैसा चाहिए, नौकरी खरीद के लाऊंगा। माँ को कहते थे, माँ मैं अपनी टूम बेचाओ और पैसा चाहिए, नौकरी खरीद के लाऊंगा। ना माँ को टूम बेचने की जरूरत, ना बाबू को किला बेचने की जरूरत है। पढ़ाई की जरूरत है, पढ़ के आएगा, मेरिट में आ जाएगा, नंबर लेके आएगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में अपने आप नौकरी आ जाएगी। मित्रों, हमने किसानों के लिए भी, मुझे याद है 2015 में ही
हमारी साझी सरकार तो अभी 2 साल से है, लेकिन मैं 7 साल की बात अगर आपको बताऊं तो 15 में एक बड़ा संकट आ गया था। बरसात आई थी, गेहूं जो है खराब हो गई थी, ओले पड़ गए थे और फसलें सब खराब हो गई थी। उस समय सबसे ज्यादा मुआवजा 3 जिलों में मिला था, या तो पलवल जिले में मिला था, या भिवानी जिले में मिला था, या सिरसा जिले में मिला था। तीनों जिलों में 2015 के अंदर मुआवजा मिला। और जब जब कोई खराबा आया उसका हमने हर एक किसान को समय रहते, हालांकि बाकी प्रदेशों की सरकारों में इतना मुआवजा नहीं जितना हम देते हैं। 12,000 रुपया मुआवजा सरकार देती है, बीमा कराएंगे तो और ज्यादा मिलेगा, लेकिन बीमा कराने में भी अब किसान आगे आने लग गए, अच्छी बात है। नहीं भी कराएंगे तो 12,000 रुपया हम देते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में 2019 में जब मैं आया, मुझे याद है यहाँ इसी सड़क से निकला था तो लोगों ने कहा कि सेम की समस्या है। 15-16 गांव ऐसे हैं जो सेम की समस्या से ग्रस्त हैं। अब जो कि कोविड था, उस कोविड में हम काम को आगे बढ़ा नहीं पाए, लेकिन योजना सारी बन गई है और उसका फंड भी रिलीज कर दिया है। कुछ गांव के अंदर काम शुरू भी हो गया है। मुझे जो बताया गया है, अभी 4 गांव हमने बताए हैं, रूपाणा बिश्नोइया, वहां तो सोलर का जो है एक प्रोजेक्ट भी लगा है कोई सोलर यहाँ रूपाणा का है कोई? आप है? लगा है? लग गया है। ऐसे ही वहाँ बोर शुरू हो गए हैं, गंजा रूपाणा में, शंकर मंडोरी में और माखोसराई में। इन गांव में हो गया, बाकी भी शुरू होंगे। ये हमने 2-3 महीने पहले अपनी फाइल निकाल दी थी कि आने वाले समय में ये जो सेम की समस्या है, खाली इन 16 गांव की नहीं, हरियाणा में 1 लाख एकड़ जमीन पर सेम की समस्या है। 1 लाख एकड़। और हमने इस साल के बजट में 1 लाख एकड़ का पैसा सुरक्षित रख रखा है कि उस पर धीरे धीरे काम करेंगे, क्योंकि ये काम लंबा काम है। ये सेम की समस्या आपकी सारी समाप्त होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पानी की बात जहां तक है, ढाणियों की तो मैं नहीं कह सकता, अभी नल जो है घरों में नहीं पहुंचे, लेकिन गांव में हमने हर घर के अंदर और नल पहुंचाने का काम किया है। आपके इस इलाके में भी कुल मिलाकर 42,755 घरों में, यानी नए नल लगे हैं पिछले 6 महीने में, 42,755। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में टूटी पहुंची नहीं है। आज मैं घोषणा करता हूं कि अगर आपके यहाँ एक घर में भी टूटी ना पहुंची हो, अब वो घोषणा करूंगा तो फिर आचार संहिता बढ़े, कहेंगे गड़बड़ कर ली। कुछ बातें मेरे मन में हैं बोलने की, लेकिन आज मैं बोल नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा बंधन है। 3 तारीख 2 तारीख बीत जाने दो, जो काम आपके हैं सारे करेंगे, कोई काम बचने नहीं देंगे। और पहले भी कम नहीं किए हैं, भले ही यहां हमारे विधायक नहीं हो। जैसे मैंने कहा कि हमने विकास का काम सब जगह चक्री चलाई। जो 2 बार मैं यहां होकर के गया हूं, 2 विधानसभाओं की जो मेरी रैलियां हुई हैं, दोनों में जो घोषणाएं हुई, 700 करोड़ रुपए के काम इस एलना विधानसभा में पिछले 7 साल में हुए हैं। और लगभग 250 करोड़ के ऐसे हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं। लेकिन ये 250 भी हो जाते, हुए क्यों नहीं? इसमें भी सरकार तो करना चाहती है, लेकिन भाई मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, ये तो नहीं हो सकता। अब आपका विधायक ही सुस्त है, उस विधायक ने कभी आकर के ये नहीं कहा कि आपकी जो अनाउंसमेंट है उसकी पूरी करा दो। अगर वो विधायक चुस्त होते तो 250 करोड़ का और भी करा लेते। आज आप अपना विधायक बनाएंगे और वो पीछे हमारे लग करके 250 ये आने वाले और सारे काम चाहे कितने करने पड़े सारे हम करेंगे। मित्रों, विकास के नाते कोई कमी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन परिवार का जो प्यार है इसको किसी को तोड़ने नहीं देंगे, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। और उस बात को आप समझ रहे होंगे। आज कुछ लोग जो तरह तरह के विरोध कर रहे हैं, उनको आप दरकिनार कर दो, उनको कोने में अलग से छोटे ग्रुप में खड़ा कर दो, और बिना डर के आने वाली 30 तारीख को कुछ लोगों को थोड़ा सा अंदर अंदर भय लगता है, पता नहीं कल को क्या होगा। मैं कह रहा हूं कल को ये सरकार भी यही है, और 3 साल की गारंटी तो हमारी है ही है। अगले 3 साल में आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। 3 साल तो तुम्हारा किसी का बात का यानी आड़े होड़े नहीं देते। और फिर जिस बात को हमारे बहन सुनीता जी ने कहा कि परिवार तो वही है, उस परिवार का जितना बड़ा हिस्सा हमारे साथ है, अगर अब कोई दबंगई दूसरा करेगा तो मुकाबला करने वाले ये करेंगे ही अपने आप, ये करेंगे। फिर चाहे चौधरी
अजय सिंह जी हों, चाहे दुष्यंत जी हों, चाहे आदित्य चौटाला हों, चाहे रणजीत सिंह जी हों, आखिर एक ही घर है। लेकिन सिद्धांत के साथ, सत्यता के साथ जो खड़े होने वाले हैं वही हमेशा जीतते हैं। जो अन्याय का साथ देता है उस अन्याय वाले के साथ कोई लगते नहीं है। और उनके जो धंधे गोलपानी जिसमें किए हुए हैं वो सारे उजागर हुए हुए हैं। विधानसभा में जिस प्रकार का वो पिछली बार व्यवहार करते थे, 1.5 साल तो रहे ही हैं, लगभग 1 साल, सवा साल समझो, 1 सवा साल में ऐसा व्यवहार एक विधायक का, जूते उठा करके मारने की बात करेगा, जूते उठा के। इस दबंगई को हरियाणा प्रांत सहन नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। हमको सबको मिलके रहना है, प्रेम प्यार से रहना है और लोकतंत्र के नाते से अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो मित्रों, काम चाहे और भी होंगे वो हम सब करेंगे। जो हमने किए हैं वो मैंने जैसे बताया, चाहे वो पानी का है, चाहे वो सेम की बात है, और चाहे एक बड़ा विषय हमने किया है वो लाल डोरा का किया है। गांव के लाल डोरे में आने वाले जितने मकान, जितनी हमारी प्रॉपर्टी होती थी, उसकी मालिकाना हक हमारे पास नहीं होता था, वो पंचायतों के नाम से होती है, कोई उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होता। हमने आकर के क्या किया कि भाई सबसे पहले ये जो मालिकाना हक है ये सबको दो, ताकि हक मिल जाए। इसके ऊपर अगला कोई लोन लेना चाहता वो ले सकता है, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता बेच सकता है, मन में प्रसन्नता होती मेरी भी एक प्रॉपर्टी है। वरना घर की मालिकाना हक नहीं है, कल को आप उसका कोई उपयोग करना चाहो तो सरकारी हिसाब से नहीं कर सकते हो। ये हमने दूर किया हरियाणा के लगभग 5,500 गाँव में, और हमने रजिस्ट्रियाँ करानी शुरू कर दिया, और जो बाकी बचे 1,000 गाँव उसमें पूरा हो जाएगा। जहाँ तक बिजली की बात है, 24 घंटे बिजली देने का हमने वादा किया था। अब ये गांव है, इसमें कोई घर ऐसा है जिसके अंदर बिजली, यानी 24 घंटे बिजली ना आती हो? आवे को नहीं? आवे सर? जावे को नहीं? नहीं कहते जावे को नहीं। 24 घंटे कभी पिछले हमारे शासन से पहले कोई भी समय में ऐसी 24 घंटे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। 4-6 घंटे 8 घंटे टिमटिमाती बिजली आती थी, लोड होता नहीं था, फूक जाते थे ट्रांसफार्मर। लेकिन बिजली के नाते से इतना काम किया हमारे पावर मिनिस्टर ने लगातार। और फिर चोरी को खूब पकड़ते हैं, चोरी को चोरी करने नहीं देते। कल और परसों, क्यों आज 2 दिनों में अभी ये यहाँ बैठे हैं, इनका डिपार्टमेंट चोरी पकड़ने में अभी भी लगा हुआ है। 20,000 केस इन्होंने बिजली चोरी के इन 2 दिनों में पकड़ लिए, 20,000 केस। तो इसलिए ठीक काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बात का उल्लेख मैं आपका और करूंगा, पानी के नाते हमने ये शेरावाली वो जो क्या है डिस्ट्रीब्यूटरी, वो इधर ही है क्या? बहुत समस्या, मुझे लगता है कई महीनों से हमारे रमेश दादू जी वहाँ अपने लोगों को लेकर के बैठे रह के मैं धरना दे के बैठूंगा पानी जब तक नहीं आएगा। एक दिन मिलने आया, हमने कहा कोई समस्या तुम्हारी हल कर देंगे, और स्थायी काम तो इसका बाद में करेंगे, पाइपलाइन लगेगा या कोई जो भी कुछ साइफन बनेगा। लेकिन हमने उसी दिन 30 क्यूसेक पानी छोड़ करके टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया कि नहीं किया? तो इसलिए जितनी समस्याएं खास करके दूर दराज के लोगों की है उन सब को हम दूर करेंगे। एक बात वो है, जो गरीब लोग हैं उनके भले के लिए, कल्याण के लिए हरियाणा में हमने काम शुरू किया है। सभी परिवारों का परिवार पहचान पत्र बनाना शुरू किया है, और परिवार पहचान पत्र में जिन परिवारों की आमदन कम है, 50,000 रुपये साल का, 1 लाख रुपये साल का, उसमें उस परिवार की आमदन 1,80,000 से पार कैसे हो, इसके लिए सरकार ने बीड़ा उठाया। अगले 6 महीने के अंदर ये काम पूरा करेंगे भाई। हम में से परिवार पहचान पत्र ये किन किन का बन गया है? परिवार पहचान पत्र का भी बन गया है, फिर भी जो रह गए हैं वो बनवा लें, ताकि कल को कोई योजनाएं 1 नवंबर को सरकार की सारी योजनाएं वो परिवार पहचान पत्र के हिसाब से मिलेंगी। कल को कोई ये ना कह लो जी हमारी फलानी चीज़ रुक गई, किसी का वजीफा रुक गया, किसी का पेंशन रुक गया, किसी का कोई और चीज़ रुक गई। 1 नवंबर के बाद सबको परिवार पहचान पत्र बनवाना जरूरी है। सरकार के अंदर ऐसे ऐसे हम काम कर रहे हैं, शायद ही कोई और प्रांत करता हो। और मुझे खुशी है इस बात की, 6 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम में, जिसमें मैं भी था, और हरियाणा की जनता को, पूरे देश की जनता को ये कहा कि हरियाणा में जो काम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि जिसको हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार उसको फॉलो करती है, दूसरे प्रदेशों में उसको लागू करवाती है।
मेरे लिए बहुत बड़ी संतोष की बात है, लेकिन दिन रात आपकी सेवा में रहेंगे, बस इतना ही है। आप हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए ये जो 30 तारीख का जो एक परीक्षा है, एक इम्तिहान है, इसमें यदि एक संख्या आप हमारी और बढ़ाते हैं तो उसका सारे देश में और सारे प्रदेश में प्रभाव जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार की नीतियों पर वहाँ की जनता का विश्वास है। अगर आपका विश्वास है तो न केवल यहाँ बैठे हुए मेरी बात सुन रहे हैं ये, बल्कि पूरे हलके में जहाँ जहाँ तक आप अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं, चाहे टेलीफोन से, चाहे जाके, चाहे अगले को बुला के, अपनी रिश्तेदारियों में, बिरादरियों में फ़ोन करके सबको ये बताएं कि इस बार गोविंद कांडा उसको कमल के फूल के ऊपर निशान लगा करके हमको जिताना है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ओर से जो भी कोई बात पहुंचानी होगी गोविंद कांडा पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।